वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। तो आज की पॉडकास्ट है हमारे साथ बड़ी मशहूर बहुत बड़ी हस्ती ने क्या कहते हैं ताउन किया है। तो हमारे साथ है आज मोहम्मद शर्जील राना मोहम्मद शर्जील। तो सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह। शर्जील भाई गए रहे हैं कुकरी, जो कि एक ट्रेड कोर्स है। पीआर के लिए ट्रेड कोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। अहमियत का मतलब इम्पोर्टेंस है। शायद कोई इंडिया से भी दिखेगा ना, मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉर्डर्स में शायद कि कंफर्म है। इंशाल्लाह। तो शर्जील भाई आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की थोड़ी सी स्टोरी शेयर करें, फिर मैं आपसे आगे यहाँ के बारे में पूछूंगा। यार पाकिस्तान में स्टार्टिंग में तो स्नाबिल स्कूल से पढ़े हुए हैं, ठीक है। बचपन में नहीं, स्कूल गांव में था तो उधर 2-3 तक वहाँ पढ़े। फिर अचानक से सब फैमिली का प्लान चेंज हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, गांव में नहीं तो बच्चों को आला तालीम दीजिए। तो आला तालीम स्नाबिल स्कूल का किया। तो उधर से फिर शुरू से पढ़ना स्टार्ट किया। नर्सरी प्रेप से शुरू किया हमने, 10th तक पढ़े हैं उधर। तो काफ़ी अरसे उधर गुजारा। मैं आपका दर्द समझ बस भाई क्या होता है। तो काफ़ी अच्छा टाइम उधर गुजारा स्नाबिल में। स्नाबिल के बाद फिर ये था कि अब फर्दर एजुकेशन देखनी थी। उस टाइम पे उधर ही ज़्यादा चीचा अपनी पंजाब कॉलेज उस टाइम बहुत मशहूर था। हाँ। उसकी स्टडीज़ बहुत मशहूर थी। मैं तो चीचावती में सिर्फ पंजाब कॉलेज ही है। हाँ, सुपीरियर कंकॉर्डिया कोई भी नहीं होगा। नहीं, सुपीरियर अब है उधर, आई थिंक सो है, क्योंकि अभी जब तक मैं था तब तक लास्ट ईयर तक तो नहीं था। हाँ, मे बी 2 साल तो मुझे भी इधर हो गए और 4 साल से लाहौर थे। तो अभी इतना नहीं पता कि उधर क्या हुआ। लेकिन एट अ टाइम नाउ उधर सिर्फ एस्पायर कॉलेज है जो एक अच्छा अभी अपकमिंग आ रहा है। वरना यूनिक जो है वो एक डीपीएस वगैरह ये कह सकते हैं। और डीपीएस का मुझे नहीं पता कि उधर है कि नहीं। डीपीएस है, ठीक है, मुझे उसका कंफर्म नहीं पता। फिर मैट्रिक किया है उधर से, स्नाबिल से मैट्रिक किया है। फिर आगे इंटर करनी थी तो सिस्टर लाहौर पढ़ती थी, तो फिर उन्होंने फोर्स किया सबको कि आप भी लाहौर आओ। तो हमारा तो यही था, पापा ने तो यही कहा था कि जाओ बेटा जाके पंजाब कॉलेज एडमिशन लेके आ जाओ। हमने कहा अच्छा। तो बट लक अच्छी थी उस टाइम, शायद कुछ मंजूर कुछ और था तो लाहौर शिफ्ट हो गए। मैं गया हूँ, मेरे बाद कुछ भी प्लान नहीं था, सब सर्टन हुआ है। कोई प्लान नहीं था, मतलब कि बंदा प्लान करके बैठा हो कि हाँ भी मैट्रिक यहाँ करेंगे, इंटर पाकिस्तान लाहौर चले जाएंगे, लाहौर करेंगे। तो ऐसा हमारा कोई भी नहीं था, अचानक ही हुआ जो भी हुआ। मतलब 1-1.5 माह के अंदर जो भी प्लान बना वो बना। इस तरह के आहिस्ता आहिस्ता बात चल रही थी, लेकिन गौर और फिक्र हो रहा था, इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा था। फिर जब प्लान हुआ तो बस ठीक है, रात को प्लान हो गया कि शर्जील जा रहा सुबह। तो शर्जील साहब सुबह 12 बजे बस में बैठे और चले गए लाहौर के लिए। तो लाहौर यूनिक कॉलेज से इंटर की। लाहौर जाके भी आपने हाँ, नहीं, वो लाहौर में पंजाब कॉलेज का देखा, काफ़ी देखा, क्योंकि आप जैसे छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ मूव होते हो तो उसमें आपको काफ़ी चेंज आता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बूस्ट अप होता है हर चीज़ के अंदर, स्टडीज़ में, बाकी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, समझता हूँ। हाँ, समझ जाओ। तो ये था कि यूनिक कॉलेज से, फिर मेरे कज़न सब यूनिक कॉलेज से पढ़े हुए थे। मतलब कि मेरा एक भाई हैं वो यूनिक कॉलेज से पढ़े। फिर मुझे भी उन्होंने कहा कि हाँ मैं यूनिक कॉलेज में जाओ, तो यूनिक कॉलेज में गए। तो 2 साल उधर पढ़े हमने। सही है। फिर ऑस्ट्रेलिया का सीन कैसे बना? यार टू बी ऑनेस्ट बात ये है कि मैं बचपन से कहता था कि मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना। तो ऑस्ट्रेलिया का ऐसा बना कि तायाबू थे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, डॉक्टर हैं वो माशाल्लाह। तो थोड़ा सा उनको देख के मोटिवेशन मिली मुझे कि यार पाकिस्तान में रह के ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 हज़ार का करेंगे। सही, मतलब कि जब आप एक तो आपका पहले ही स्कूल टाइम से ही आपका प्लान था कि आपने आउट ऑफ कंट्री जाना। हाँ, बट ये नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया या इस तरह यूरोप ये नहीं था। मैं तो घर में यही कहता था कि बेशक पाकिस्तान से निकलना है, बेशक सऊदीया चले जाओ, दुबई चले जाओ, इधर नहीं जाना। तो लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि चांस मिला चांस, फैमिली ने चांस दिया। कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब कैसे आप ऑस्ट्रेलिया की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? यार
इंटर के बाद अब एक 2 शौक थे मेरे। एक पहला था कि आर्मी में जाऊंगा, ठीक है, सबको होता है। आर्मी के साथ साथ फिर मुझे मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी कहा यार आर्मी अच्छी है। फिर इनमें से 1-2 काफ़ी ख़ास थे, तो उन्होंने कहा भाई आर्मी में जाके ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे आप, रिस्पेक्ट मिलती है, हर चीज़ मिलती है, बट आप जो अचीव करना चाहते हो वो नहीं मिलता। रिस्पेक्ट वाई नॉट के आर्मी की रिस्पेक्ट हर कोई करता, बच्चा बच्चा करता है। फिर उन्होंने मुझे तो मेरा दिमाग ख़राब किया कि भाई तू बाहर जा, तेरा ताया वो ऑस्ट्रेलिया होते हैं, तेरी पप्पो वगैरह इंग्लैंड होती है, तू इधर क्यों देख के आया। तो इतने में मेरा एक और कज़न आइल्स वगैरह कर रहा था, उसका वीज़ा मतलब वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था उसका, तो उसका वीज़ा आ गया। फिर हम जरा थोड़े से और जुनूनी से हुए कि वही कज़न जिसके पास आप रहते थे? नहीं, हम 2 कज़न आए हैं, हमारे एक कज़न पहले रहते हैं, वो PR है। मैं कभी नहीं बोला, तुम बताया भी नहीं कभी। इमरान भाई है उनका नाम, अभी आजकल माशाल्लाह उन्होंने अपना रेस्टोरेंट मेलबर्न में। हाँ मेलबर्न। नहीं, जो कज़न साथ है वो फिजान है उनका। वो कहाँ पे? ठीक है, वो भी अभी इधर ही रहते हैं, मेलबर्न में ही रहते हैं। तो नाम भी कभी सुना? उनको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया कभी मैंने। नहीं मतलब फिलहाल भाई अगर आप देख रहे हैं तो देख लेना आप जगह। नहीं एक्चुअली वो ये है ना कि असल में उनके साथ कभी इस हम घूमने फिरने ज़्यादा गए नहीं इकट्ठे था, हम तीनों इकट्ठे मिले, किसी आप लोगों को किसी को मिले नहीं इकट्ठे। मे भी आप इमरान भाई से मिले हो, मे भी आई थिंक सो नहीं मिले, तो लेकिन यह है कि इकट्ठे हम कभी कहीं गए नहीं है। अगर गए नहीं है तो उसमें फ्रेंड्स मेरे नहीं या उनके फ्रेंड्स नहीं होते, इमरान भाई के फ्रेंड्स होते क्योंकि वो सब फैमिली वाले होते हैं। तो वो भी इधर ही हैं, वो मास्टर्स के लिए आए थे यहाँ। तो बस इन शॉर्ट ये कि भाईजान बैठे बैठे बस आइल्स किया है, आइल्स के बाद सिर्फ सोचा ये था कि ऑस्ट्रेलिया जाना और कहीं नहीं जाना। और आपने डिसाइड कर लिया था कि ऑस्ट्रेलिया ही जाना? पहले आपका स्कूल टाइम ये था कि आपने आउट ऑफ कंट्री जाना, फिर जब आपके पास चांस आया कि मतलब टाइम आ गया कि हाँ आप बताएं कहाँ जाना है, तो ये डन था कि ऑस्ट्रेलिया जाना, क्योंकि आपकी फैमिली भी यहाँ पे थी, कजन्स भी थे। ये मेन जो था वो यही था कि कज़न यहाँ था, इमाम भाई यहाँ थे, तो उनका सपोर्ट बहुत होता है, क्योंकि आप बाहर वाले कंट्री किसी में भी चले जाओ, अगर आपका वहाँ कोई नहीं है तो आपको स्टार्टिंग जो 6 माह होते हैं ना, वो आपको लाइक बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं। ठीक है, आपने तो नहीं नहीं मैंने तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि मैं जैसे लैंड हुआ था तो भाई और भाई के बच्चे और फैजान जो कज़न जो है मेरा, वो एयरपोर्ट पे खड़े थे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना नहीं सरवाइव करना पड़ा मुझे, इतना मतलब मेरे इतने बुरे हालात नहीं आए। हाँ ड्यूरिंग कोविड हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन यह कि जब प्लान बन गया था ऑस्ट्रेलिया आने का तो भाई बस यही था कि अब जाना है, लेकिन अभी फैमिली को किसी को बताया नहीं था, क्योंकि अभी मैंने अपने अंदर लाइक हमारी फैमिली को पता था, मेरे पापा मम्मा ताया को, एक ताया जो ऑस्ट्रेलिया में उनको था, और पुप्पो वगैरह एक को पता था, बस और किसी को नहीं, बस सरप्राइज ही दिया। तो मतलब आपने ऑस्ट्रेलिया का तो पता चल गया कि चूज क्यों किया, क्योंकि फैमिली थी, लेकिन आपने फील्ड कैसे चूज की कि किस फील्ड में आना है? क्या किसी कंसल्टेंट ने मैनिपुलेट किया या आपने खुद चूज की? नहीं, इसका इस तरह के मैंने एफएससी में क्या किया था? मैंने मैट्रिक की बायोलॉजी में की, ठीक है, फर्दर इंटर किया एफएससी की है, वो भी बायोलॉजी में की थी। ठीक है, तो मेडिकल थी मेरा, और प्लान बिल्कुल भी एमबीबीएस का नहीं था। पहले मेडिकल के स्टूडेंट मैंने देखे। हाँ, प्लान बिल्कुल भी एमबीबीएस का नहीं था कि एमबीबीएस करूंगा या कुछ ऐसा वैसा करूंगा, ऐसा प्लान मेरा कुछ नहीं था। लेकिन ये था जब मैं कंसल्टेंट के पास गया हूँ, मेरा सब कुछ हो चुका था, आइल्स हो गया था, ये हो गया था, मैंने अपना सारा कुछ जितने डॉक्यूमेंट्स बनाने थे वो मेरे सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो चुके थे। फिर जब मैं अपने एजेंट के पास गया तो उसका ये था कि उसने यही कहा था कि भाई देखो आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, आपने मेडिकल किया तो आप हेल्थ साइंसेज में एडमिशन ले लो। ठीक है, तो मैंने उसे कहा कि हेल्थ साइंसेज में क्या मैं फर्दर क्या कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो उसने यही कहा था कि नर्सिंग आप कर सकते हो। ठीक है, आप डॉक्टर में भी जा सकते हो, कि आप डॉक्टरेट में जाना चाहते हो तो कर सकते हो उधर जाके। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते। तो फिर बस वो ये था कि उस बंदे पे थोड़ा सा ट्रस्ट इस तरह था कि उसने हमारे जितने भी हमारे बाहर गए तो वो सब उनके थ्रू गए हैं, तो हमारे सारे केस अल्हम्दुलिल्लाह के गुड ही आए थे। तो उन्होंने जो कहा हमने कहा ये बैठा हूँ मैं, मुझे भेज दो। हाँ, मैंने उसको ये कहा भेज दो। हाँ, मैंने उसे लिटरली मैंने उसे ये कहा था कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और पैसे बताओ कितने चाहिए, ठीक है मुझे बाहर भेज दो बस, और मुझसे कुछ सवाल ना करो। सही है। आपके यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में किस प्रोग्राम है हेल्थ साइंसेस में, किस यूनिवर्सिटी में? यार टू बी ऑनेस्ट मैंने उसे लेकिन में तो नहीं आया। नहीं मैंने टू बी ऑनेस्ट उसे ये कहा था, मैंने कहा यार कोई सस्ती सी यूनिवर्सिटी देखो, ठीक
ठीक है, जिसमें मैं जा सकूं उधर जाके, क्योंकि इधर आके फिर हमें अपना खुद करना पड़ता है घर वालों से, इधर आके भी घर वालों से मंगवाना तो वो अच्छी बात नहीं लगती, वो दिल इजाजत नहीं देता आपको कि करें। तो खैर उसने लाटो यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया था। अच्छा कंसल्टेंट था आपका, बहुत अच्छा कंसल्टेंट था। उसने लाटो यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा दिया, हेल्थ साइंसेस और हेल्थ साइंसेस में 16,000 सेमेस्टर फीस। हाँ यार वो मैंने नहीं मुझे एग्जैक्ट याद है 16,000 नहीं यार, जब लास्ट ईयर 16,000 थी, जब फी पे कर रहे थे ना तब दिल को जो हुआ था वो मुझे पता है, वो था $17,710, $17,710 था जो मैंने पे किया था। अभी तक याद है, 2 साल बाद भी याद है। वो दिखता है ना, वो इतना महंगा, लाइक और ये एक सेमेस्टर की फीस है, ये भी एक सेमेस्टर मतलब 3 माह की फीस थी मेरी सिर्फ, ठीक है। तो उसके साथ ये कि वो इसलिए याद है कि भाई क्योंकि वो $17,710 एकदम आपके अकाउंट, लाइक 17-18 लाख रुपए आपके अकाउंट से जाएं या आपके घर वालों के लगे, तो फिर आपको भी आता है कि यार अब इन्होंने एक मरतबा तो लगा दिए, बार बार तो नहीं। ये तो सिर्फ फीस थी, उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है या नहीं, ये मेरे इसके अंदर इंक्लूड थी 17,710, मतलब वो आपकी 15,000 समथिंग आपकी फीस होगी, बाकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी 2-3 साल की। इस तरह हो, क्योंकि जो मुझे उसने कहा था कि ये आपकी पेएबल जो फीस है, उसने मुझे सिर्फ फीस का कहा था कि $17,710 है तो आप पे करो। तो हमने कहा ठीक है, तो उसने टाइम दिया था, पता नहीं हफ्ते का दिया था या 3 दिन का दिया था, क्या 3 दिन में करें, तो फिर हमने ऑन द स्पॉट ही पे कर दिए थे। हमने कहा जाना तो है, तो ये था कि जल्द से जल्द पाकिस्तान। तो आपका D2D प्रोग्राम था या डायरेक्ट था? मेरा D2D था। आइल्स की क्या सीन था? आइल्स में यार बेसिकली मुझे उसने कहा था कि आप 5.5 भी ले लो तो बहुत है, ठीक है। तो क्योंकि स्नाबल से पढ़े हुए, स्नाबल में इंग्लिश वगैरह थी सारी, कुछ बहुत था, इंग्लिश में पढ़ाते थे हमें, बट हमने कभी ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। लेकिन यह कि आज तक इतना ध्यान नहीं दिया था स्टडी में, तो आइल्स में बहुत मेहनत की थी मैंने, 1.5 माह लगा था मेरा, ओरिजिनल 1.5 माह जो मैंने की थी अपना कि करना है आइल्स करना है। तो मेरे लाहौर में? हाँ लाहौर में था मैं, इंटर मैंने लाहौर से किया था, अपना मैट्रिक के बाद तो हम लाहौर शिफ्ट हो गए थे, मैं गया हूँ, मेरे बाद तो छोटे भाई के पेपर हुए 8th के, तो 9th-10th उसने भी लाहौर यूनिक कॉलेज स्कूल से की, फिर उसने आगे यूनिक कॉलेज से इंटर उसने भी की, ठीक है। तो सिस्टर आगे करनी थी, बैचलर्स करनी थी, तो फिर मम्मा रह गई थी, मम्मा को भी हम वैसे अपना साथ ट्रांसफर, मम्मा गवर्नमेंट टीचर थी, उनका ट्रांसफर लाहौर में करवा दिया था हमने। ओके। तो हम फिर उधर शिफ्ट हो गए थे, तो वो सब कुछ उधर ही किया। तो मतलब आपका 5.5 आपने लिया था? 6.5 था मेरा। क्योंकि बस 6.5 आ गए, तो उसका ये था बेसिकली, उसका ये था कि आप 5.5 ले लेते तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन काफी कॉलेज हाँ हो जाएगा, लेकिन अगर आप 6 ले ले तो आपको A1 लेवल की जो यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशन इजीली हो सकता है। तो फिर बस ये है कि 6.5 आ गया था, तो A1 लेवल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था। अच्छा, फिर आप आ गए यहाँ पे? हाँ ये आ गया। तो आपके पहले मतलब के पहला सेमेस्टर जब आपने यहाँ पे किया, क्या सीन था, कैसा फील हुआ? पाकिस्तान, यहाँ की स्टडी, वहाँ पे वैसे लाइफ चल रही, यहाँ का लाइफ स्टाइल क्या है? मतलब जो आप बताया था 6 महीने पहले बड़े अच्छे होते हैं। बस ये है कि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं जब इधर आया हूँ, लैंड हुआ हूँ, तो घर गया हूँ, घर जाते साथ ही बैग रखे हैं, तो मुझे वापस यूनिवर्सिटी जाना था, क्योंकि मुझे इनरोल करवाना था उसी दिन ही। तो मेरे साथ हैंड भी ये हुआ है कि मैंने पाकिस्तान में, मैं रात को सोया पड़ा, तो सुबह 4 बजे मुझे मेल है, ये 4-5 के करीब, कांग्रेचुलेशन योर वीज़ा ग्रांटेड, ये वाली। तो मैंने उनसे को ये कहा कि ठीक है जी, मैं 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान छोड़ूंगा, और मैं 2 हफ्ते तक मैं घूम फिर लूँ और मज़े कर लूँ। तो वो जो एजेंट के साथ उनकी वर्कर थी, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि शकील बेटा आपको विदिन 12 आवर पाकिस्तान छोड़ना है। विदिन 12 आवर्स? हाँ। मैंने उनको कहा, मैं कहा देखिए आप 2 वीक एक्सटेंड कर दें, क्योंकि ये होता है ना कि आप 2 वीक एक्सटेंड करवा सकते हैं, तो अल्लाह जानता है वो मेरा ऑलरेडी हो चुका था, नहीं हुआ था, क्या हुआ था, बट उन्होंने मुझे कहा आपको विदिन 12 आवर पाकिस्तान लीव करना होगा। तो उस टाइम पे विदिन 12 आवर आपके भाई लीव कर गया पाकिस्तान। टिकट भी महंगी मिली हमें, तो जाहिर बात है, मतलब सब अर्जेंट हो गया। ऑन द बेसिस हुआ जो भी हुआ, सही तरह अपने घर वालों को भी मिल ना सका, मतलब कि अभी मुझे था बाद, अभी है 14-15 दिन होंगे। नहाए थे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं नहाया था। नहीं मैं नहाया था, क्योंकि मुझे, मैं भी जल्दी में था, लास्ट मिनट में मेरी पैकिंग हुई थी
और मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, लेकिन मुझे याद है कि मैं कुछ से मिला था, कुछ से नहीं मिला था। इवन कि मेरे कुछ कजन्स को यहाँ पे आके पता चला था कि मैं आ गया। मेरा भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। आपका तो बनता भी था ना। तो मेरी तो खैर फिर वीजा आने के मैं 1.5-2 हफ्ते बाद ही आया। नहीं, मेरा तो मतलब ये था कि मैं अपने ननिहाल में किसी को नहीं मिल सका, ठीक है। अपनी नानो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हयात है, तो उनको मैं 1 माह पहले ले आया था अपने पास कि मेरा कभी भी वीज़ा लग सकता है, तो मैंने जाना। उनके साथ मेरा काफ़ी प्यार है। दादा तो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। अगर दादो आज होती वो देखती हैं, वो भी ज़्यादा खुश होती। तो दादो और दादाबू तो डेथ कर गए, नाना बू की भी डेथ हो गई थी, तो नानो रह गई थी, तो उनको मैं 1 माह पहले ले आया था। तो बात वही थी, वो रोजाना पूछती थी बेटा कब आएगा वीजा, तेरा बेटा कब आएगा वीजा। पता नहीं क्यों यार, पता नहीं क्यों, लेकिन ये था कि जिस दिन वीजा उस दिन उनकी तबीयत खराब हुई थी, ठीक है। उनकी तबीयत खराब हुई तो मैं साथ ही लेटा हुआ था, तो मेरी आंख खुली तो उनकी तबीयत सेट हो रही थी। मैं सोचने लगा तब लाइक आके रिंग हुई है, तो मैंने उसी टाइम बताया नानों को कि नाना मुझे वीजा आ गया। खुशी हुई, सब रोए भी। तो ये है कि सब 12 घंटे के अंदर हमने छोड़ना था। तो 12 घंटे में ये था कि सारे मेरे ददयाल में जितने भी लाहौर में रहने वाले थे वो सारे मेरे घर में, और मैं, मेरी बहन, मेरा भाई और मेरे एक कज़न, हम शॉपिंग करने गए हुए 12 घंटे में 12 घंटे, क्योंकि मुझे ये था कि पापा गाँव होते थे, तो पापा के पास होती थी हमारी। तो हम तो पापा को कहा था कि पापा गाड़ी दे दो, तो पापा कहते जैसे आपका वीज़ा आएगा मैं उसके अंदर 4 घंटे के अंदर लाहौर वापस आ जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो पापा 4 घंटे में तो नहीं आए, खैर पापा 8 घंटे बाद आए। तो पापा आए तो मैं गाड़ी लेकर उसी टाइम निकल गया कि भाई मुझे शॉपिंग करनी थी, कोई कपड़े वगैरह रखे ही नहीं थे, क्योंकि मुझे मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं था कि आना है। तो यहाँ आया हूँ, आके अपना यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट करवाई। उन्होंने कहा ऐसी क्लास लेंगे या क्या? मैं कभी तो जहाज से उतर के आ ही रहा हूँ, तो अभी तो नहीं क्लास लूंगा। तो आगे फ्राइडे आ गया, इवन क्लासेस स्टार्ट हो गई। हाँ, मतलब कि आपका एनरोलमेंट आपकी हो सकती है, आप एक्सटेंड करवाते हो 2 वीक्स। मैंने करवाया था, मेरा जनवरी इंटेक में हुआ था, लेकिन मैं मार्च इंटेक में क्लास की। इवन के मैं AFM में गया, मैं अपनी क्लासेस से 1 या 1.5 माह पहले आ गया था, अच्छे से सेटल हुआ। मेरे साथ ये नहीं ना हुआ, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था इस तरह का कि हाँ भी क्या है। कज़न भी, इसीलिए देखे मैं पॉडकास्ट में। हाँ, कज़न भी थे इधर 2 मेरे, तो उनमें से भी, क्योंकि उनकी अपनी अल्लाह के जो मेरे दूसरे कज़न हैं जो मेरे से 6 माह या 4 माह पहले आए हैं, फैजान, वो भी लाहौर यूनिवर्सिटी में ही आए, वो मास्टर्स में आए थे, ठीक है। तो कुछ किसी से इतना मशवरा करने का टाइम मिला कि भाई क्या करूं। जिस तरह उन्होंने कहा कि निकलना है तो आपको निकलना है, तो उसी टाइम बैठे बैठे निकलना पड़ा। तो टिकट भी महंगी लेके हमने, बड़ा दुख हुआ जब जैसे भी आ गए। नहीं, तो टिकट का दुख हुआ कि भाई इतनी दुख तो फीस का नहीं होता। ये तो डायरेक्ट तो मतलब फौरन तो बड़ी महंगी मिली। हाँ, तो उसके बाद फिर ये कि यहाँ के स्टडी स्टार्ट किए। फ्राइडे की छुट्टी ली, सैटरडे को वैसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद होती हैं, संडे 3 दिन का रेस्ट आ गया। 3 दिन मंडे को गए हैं, तो बस पहले तो बस चीज का नहीं समझ लग रही थी। ये बड़ा ये मुझे याद है जब मैंने यहाँ पे आके 1 माह तक मैं घर से नहीं निकला, ठीक है। 1 माह नहीं, मैं 15-16 दिन के बाद मैं निकला। मैं अपने अब्बू के साथ या दोस्त के साथ वीडियो कॉल कर रहा था घर के बाहर। अब सामने से कोई साइकिलिस्ट आ रहा था, उसको लगा कि मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ। वो थोड़ा रूड था, ओजी था, थोड़ा रूड था। उसने आगे मैंने थोड़ी सी बदतमीजी की, तो मैं अच्छा पहले मैं 15 दिन बाद निकला था घर से, मैं दोबारा फिर घर चला गया, और मैं अगले 15 दिन फिर घर से नहीं निकला। नहीं, असल में क्या है कि यहाँ रेसिस्ट भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग ये नहीं, आप ज्यादा ये नहीं। अच्छा, ये मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हाँ वो रूड है नहीं, उनका बोलचाल का मतलब वो आपस में भी ऐसे ही बात करते हैं। हम थोड़ा जी जनाब, जी भाई, ये वाले लोग हैं, हम थोड़ा सा, तो हमें वो थोड़ा सा रूड लगता है उनका, क्योंकि उनके वो ग्रो अप ऐसी हुई होती है कि वो अपना थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो साथ किसी की बात मुंह पे बोलना। तो उसके बाद घर के मैं जहाँ पे रह रहा था, मेरे घर के बिल्कुल साथ ट्रेन स्टेशन था, तो मुझे एक दफा जाना पड़ा, पता नहीं मैं कुछ जिस दिन मैं कॉलेज आया। अच्छा, मुझे अब ये नहीं पता था, क्योंकि ट्रेन पे एक स्टेशन पे 2 ट्रेन आ रही होती हैं, एक आ रही होती है, एक जा रही होती है। मुझे नहीं पता था मैंने इसमें बैठना है या इसमें बैठना है। अच्छा, मैं मैप ऑन करता था, ठीक है। अब मैंने पहले पाकिस्तान में कभी मैप यूज ही नहीं किया, यहाँ पे मैं मैप ऑन करता था, मैं अल्लाह का नाम लेके किसी भी ट्रेन में बैठ जाता था, फिर मैं देखता था कि मैं दूर जा रहा हूँ या पास आ रहा हूँ फिर मैं चेंज करता आता था। भाई ऐसा मैं जहाँ पे आधे घंटे में पहुंच सकता हूँ, मैं 2-2 घंटे में पहुंच रहा था। बेसिकली क्या कि मेरे जो कजन थे इमरान भाई जो हैं, वो ये इधर इसी ट्रांसपोर्ट में थे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक दिन पहले ही लाइक
मुझे तो इस तरह का कोई मौका नहीं मिला कि घर बैठ के मैं कौन से 15-20 दिन घर हूँ फिर मैं आज जल्दी आया ना, बात ये। तो मेरा ये सीन था कि फ्राइडे की छुट्टी ली, सैटरडे को बाइक के साथ चले गए जॉब की तलाश में कि यार जॉब करनी है, जॉब ढूंढनी है। तो एट दी एंड 4-5 घंटे की मेहनत के बाद जॉब भी मिल गई, ठीक है, पहले दिन ही। तो ये था कि वो बस का थोड़ा सा पता लग गया था बसेस का, लेकिन यूनिवर्सिटी की बसेस का नहीं पता लगा था कि वो किधर से आएंगी, कैसे आएंगी। ये में ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन वो एक ऐप है पीटीवी ऐप, हाँ वो उसमें सारी वो पीटीवी ऐप से आपको ज्यादा ये होता है कि आपको टाइमिंग और हर चीज का पता लग जाता है कि कौन सी बस किधर है। लेकिन वही आपकी फिर भी प्रैक्टिस होने आपकी बात के पाकिस्तान में कभी गूगल यूज ही नहीं किया, गूगल मैप नहीं यूज किया, तो पीटीवी तो ही सारा बस एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हो जाता है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब ये था कि 1 वीक तो लगा इस चीज को समझने के लिए कि मेरी 3 बसेस जाती थी घर से यूनिवर्सिटी को, जो चेंज करनी पड़ती थी मुझे। पहली बस होती थी कि घर से शॉपिंग सेंटर तक, जहाँ से अगली बस निकलती थी, उधर से अगर वो बस निकल गई है तो वो शॉपिंग सेंटर तक मुझे। अच्छा, बस का मेरे ख्याल से ये भी होता है कि बस हर 1 घंटे के बाद चल जाती है, ट्रेन हर 15 मिनट के बाद आती है। जो बस है वो कुछ रूट्स पे होती है कि घंटे के बाद आती है, कुछ पे होते हैं आधे घंटे के बाद, कुछ के बाद 20 मिनट के बाद भी होती है, ठीक है ना। जो लेकिन बसेस फिर भी मेरे ख्याल से ना बड़ा टाइम लेती हैं। जो मेरे तीसरी बस होती थी ना, जो आखिरी बस होती थी घर लाइक स्टॉप से कॉलेज जाने की, वो हर 5-7 मिनट बाद आती थी। वो हर 5-7 मिनट बाद निकलती थी वहां से। खैर, तो मतलब पहले 6 मंथ थोड़ा मुश्किल ही था यार, एडजस्ट होने में टाइम लगा, 1 माह लग गया एडजस्ट होने में। एक आप आए लेट तो सब कुछ एकदम से ऑन द स्पॉट करना पड़ा आपको, कि हर चीज मतलब एडजस्ट होने का टाइम नहीं मिला, मैनेज खुद करना पड़ा है मुझे। कि मैं आते साथ ही पहले दिन तो भाई चले गए मेरे साथ यूनिवर्सिटी, ठीक है, दूसरे दिन मेरी छुट्टी होगी, तीसरे दिन मैं जॉब पे भाई के साथ निकल गया कि जी जॉब देख के आएंगे। फ्राइडे संडे को बच्चे, मैं बड़ा बदतमीज था यार, मैं 1 महीना घर से नहीं निकला। पता है नहीं क्यों, कि उस टाइम ना थोड़ा सा ये था कि जुनून सा चढ़ा होता था। पाकिस्तान से जैसे आता है ना बंदा, जो भी आता है उसको ये होता है कि यार उधर जाके डॉलर्स कमाएंगे, ये वो, तो कुछ वो थोड़ा सा ना मुझे नेटफ्लिक्स का अकाउंट मिल गया था। मैंने कहा मैं खुश हूँ। हाँ, जिस घर में मैं रहता था अभी, वो भी फैजान भाई क्या करता, फैजान भी सुन रहे होंगे माशाल्लाह, उनकी ना अम्मा और उनके वालिदैन आए हुए थे, अम्मा बा आए हुए थे, वो खाना बड़ा मजे का बनाते थे। और मेरे जो रूममेट थे उस्मान वगैरह और अता था, इनको पता है मैं रोटियां ले आता था, सालन में उनका उठाता था, मैं जाता था सालन डालता था, बड़े मजे से खाना खाता था। तो बस सारा दिन घर बैठ रहा था, खाना खाता था, नेटफ्लिक्स देखता था। तो मेरा ये सीन था। बेसिकली ये था कि मेरा ये था कि आप जो स्टडी का आप करते हो कि हाँ भी पाकिस्तान और इधर की स्टडी में क्या डिफरेंस है, तो वो ये है कि यहाँ जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता है स्टडी में, करना पड़ता है, लेट बैक सीन नहीं है, करना पड़ता है, इजी है लेकिन आपको टाइम टू टाइम करना पड़ता है, तो उसके प्रैक्टिकल ज्यादा होता है कि आपको अपना देखना पढ़ना क्या ज्यादा। पाकिस्तान में ये होता है कि आपकी टीचर होती है, वो सोटी मारती रहती है आपको कि हाँ भी करो, रट्टा लगाओ, जो भी है, मतलब यहाँ पे आपके सर पे कोई नहीं चढ़ेगा, आपके यहाँ सर पे कोई नहीं चढ़ेगा, ठीक है। आपको ये प्रेशराइज कोई नहीं करेगा कि आपने करना तो भी करो, आप नहीं कर रहे हो तो आप उससे हेल्प ले सकते हो, बाद में खुद ही देखो, ठीक है, उसको आप हेल्प कर ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरी हेल्थ साइंसेस थी, तो हेल्थ साइंसेस में आते साथ ही लाट्रोप यूनिवर्सिटी में, और फिर जब लाट्रोप का सुना कि ये तो भाई बहुत बड़ी चीज है लाट्रोप यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो उसके साथ फिर ग्रुप बना मेरा, ठीक है। तो उसमें मेरे साथ जो ग्रुप बने थे उसमें सारे थे, कोई हम 6-7 लोग थे, जिनमें एक पाकिस्तान से भी लड़की थी हमारे साथ पढ़ती थी, 2 थी इंडियन लड़कियां थी हमारे साथ, और 3 से 4 हम लड़के होते थे। तो हमारा अच्छा खासा ग्रुप बना था वो उस टाइम पे। तो हम काफ़ी ये था कि सपोर्ट मिल जाती थी उस चीज़ की, अगर आप आते साथ ही आपका इंटरनेट स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यही तो बात है, यहाँ पे एक्सपोजर बड़ा अच्छा। तो अगर आप ये है कि आते साथ ही आपका एक ग्रुप बन जाता है, मसलन कि आपका कोई पाकिस्तानी दोस्त बन जाता है, लड़की, ये जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त लड़का ही हो, आपकी लड़की भी है, तो ये है कि आप इवन पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटी में जाके बैरियर थोड़ा सा खत्म हो जाता है। असल में ये है कि यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में कभी किसी में किया ही नहीं, मैं गया हूँ ना, और मैंने कोशिश की थी कि मैं सी रहा था अपनी क्लास में, मैंने कोशिश की थी कि लड़कों के ग्रुप्स अलग हो, लड़कियों के अलग हो, नहीं, लेकिन वहाँ भी रिक्वायरमेंट है, उन्होंने कहा नहीं भाई यूनिवर्सिटी में लड़कियां हो सकता। अब उसका एक मकसद भी यही है कि यार आपको एक्सपोजर मिलना चाहिए। अब अगर आप आ गए यूनिवर्सिटी में तो एटलीस्ट तब तो आपको एक्सपोजर मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो वो ये था कि अच्छा टाइम गुजरा उस टाइम, फिर हमारा अपना इसमें लाट्रोप में, तो टर्म ब्रेक भी बीच में आ गई, तो टर्म ब्रेक कितने सेमेस्टर पढ़े आपने लाट्रोप में?
या मैंने किया था सिर्फ एक ही सेमेस्टर। हाँ एक समझ आ गई आपको? हाँ मुझे समझ आ गई थी कि ने आगे साथ हैंड कर दिया। नहीं बेसिकली क्या हुआ, मैंने जैसे स्टार्ट की है स्टडी उधर, तो स्टडी देखते साथ ही तो एक मरतबा तो दिन में तारे दिखे कि यार ये क्या चीज मिल गई है मुझे यहाँ, किस तरह आया कुछ और करने था, कर कुछ और रहा हूँ। तो मैं क्या अच्छा, तो फिर ये था कि यहाँ एक और कंसल्टेंट थी, तो उनसे मेरा पहले ही रब्ता हो चुका था अपने कजन के थ्रू जो है। एजेंसी का नाम नहीं लेना, लेकिन उनका नाम मुझे याद है, भूल गया। वो है उस टाइम वर्क करती थी के साथ, ये मैं बीप कर दूंगा, मुझे स्पॉन्सर नहीं किया उन्होंने, ठीक है। लेकिन अब उन्हीं काम कर रही, उन्होंने जितने अच्छे कॉलेज में मुझे भेजा था ना नहीं अब बेसिकली क्या है कि अब वो जो है वो उधर काम नहीं करती है, उनके साथ हिना जबीन नाम है उनका। हिना, हाँ जी, तो वो कराची से हैं, पाकिस्तान कराची से। तो उनके साथ मेरा पहले ही लाइक मेरा तो नहीं, मेरे कजन का हो चुका था। तो उन्होंने बताया कि हेल्थ साइंसेस में बच्चा एडमिशन लिया, तो ये वो, तो उसका बेसिकली मेरा माइंड सेट ये था कि यार वहाँ जाके जो पीआर जिसके अंदर जल्दी मिल जाए, तो इजी स्टडी हो, कम प्रेशर हो, फी कम हो। बिल्कुल, तो उसने ये कहा था कि आप उनको ये कह दें कि आप पाकिस्तान से निकले। उन्होंने ये कहा कि आप पाकिस्तान से निकले एडमिशन लेके, जिस तरह भी आप पाकिस्तान से एक मतलब निकले हैं, तो यहाँ जब आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाते, लैंड हो जाते, तो फिर आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। मतलब कि ये सीन है, पाकिस्तान की तरह नहीं है। यहाँ पे आके आप अगर आप इस कोर्स में आ गए हैं, आप अपनी ही यूनिवर्सिटी में कोर्स चेंज कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी जब आपका दिल करे आप चेंज कर सकते हैं। ये स्पेशली ये होता है बैचलर्स के अंदर, ठीक है। तो बैचलर्स में स्पेशली होता है, मास्टर्स के लिए आपको बहुत वो लो लेवल पे आ जाना पड़ता है कि आप मास्टर्स पे आ। तो आपने एक सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद ट्रेड कोर्स में जाने का विचार? हाँ, एक सेमेस्टर के दौरान ही मैंने हिना आप ही कहता हूँ उनको, हिना जबीन जो है उनको, उनके साथ मैंने खुद पर्सनली कांटेक्ट किया कि हाँ भी इस तरह मैं नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि आपकी 3 माह के बाद आपका जो था $17,000 फी थी जो पे करनी थी, और जो जॉब मिली थी वो $10 पे मिली थी। ये नहीं बताते नहीं वो जॉब थी, स्टार्टिंग जॉब थी ना, तो $17,000 बहुत अमाउंट थी, नहीं जमा हो सकती, फट के हाथ में आ जाने वाली बात। बिल्कुल, ये था क्या तो अब हम कुकरी की बात करते हैं, क्योंकि अब अभी आप कुकरी कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद फिर ये कि उनसे मैंने मशवरा करके, उन्होंने फिर मुझे कहा था कि आप कुकरी कर लो, अल्लाह खैर करे। वो एक हम कॉलेज के कुछ 6 माह पढ़े वहाँ, तो कॉलेज बंद हो गया, ठीक है। ओके, अच्छा, मतलब जिस कॉलेज में अभी कुकरी कर रहे हो उससे पहले किसी और कॉलेज में कर रहे थे? उससे पहले हम किसी और कॉलेज में थे, ठीक है। वो स्प्रिंगवेल है उधर थे, तो वो कॉलेज बंद हो गया। तो फिर उन्होंने हमें लकी साबित हुए आप बिल्कुल लकी साबित हुए। तो फिर वहाँ एक हमारे सर थे, इंडियन सर थे, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे हमें उधर, क्योंकि वहाँ के जो उस कॉलेज की ये बात थी कि हमें एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिली हुई थी किचन हैंड की। किचन उनका बहुत अच्छा था, बड़ा था किचन, हर चीज़ अवेलेबल थी वहाँ। तो हमें ये था कि हम उसमें अपना खुली इंजॉयमेंट ये था कि घर का किचन समझते थे। तो उसमें वो पढ़ाते थे, तो वो भी छोड़ के जॉब, उन्होंने नेक्स्ट एक और कॉलेज में एडमिशन लाइक उधर चले गए स्टडीज़ के पढ़ाने के लिए। तो फिर उनसे रब्ता करके फिर मैंने उस कॉलेज का पूछा, फिर मैंने हिना को बताया कि मैंने इस कॉलेज जाना है। तो फिर मुझे अब ये जो अब मैं करंटली कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो बताना था। हाँ, एस्टन कॉलेज में आप तो बेहतर जानते हैं एस्टन कॉलेज को। तो एस्टन कॉलेज में सर चले गए थे, तो फिर मैं भी एस्टन कॉलेज में चले गया था। कौन सा थे? विश्वास सर। ओके, हाँ नहीं, विश्वास सर अच्छे। हाँ, विश्वास सर अच्छे थे, क्योंकि वो भी अब छोड़ गए एस्टन दोबारा। तो बनता था, लेकिन ये कि अच्छे थे सर। हाँ, एक तो पाकिस्तान से आप डायरेक्ट कुकरी में आ नहीं सकते, नहीं आ सकते, लेकिन वैसे कुकरी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? यार, पाकिस्तान से आपको वीज़ा नहीं मिल सकता, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको किसी कॉलेज में डायरेक्ट वीज़ा मिल जाए, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। बैचेस में मिल सकता है। हाँ, नए कॉलेज में बैचेस में यार D2D आप आ रहे हो तो इजीली किसी भी चीज़ में आपको एडमिशन मिल सकता है। मैं तो ये प्रेफर लाइक सबको यही कहूँगा कि हाँ भी प्रेफरेंस ये रखो D2D प्रोग्राम। D2D मैंने ये गलती की थी, मैं डायरेक्ट बैचेस में आया था। नहीं, D2D में आपको एक है कि 3 साल का वीज़ा तकरीबन मिल जाता है।
हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ जो मतलब डायरेक्ट बैचलर्स और डीडीडी प्रोग्राम का वीजा सेम ही होता है, लेकिन आपके पास आप मतलब डिप्लोमा की डिग्री में आते हो तो आप ट्रेड कोर्स में जा सकते हो, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ जाती है क्योंकि आपका डिप्लोमा 1 साल का होता है, तो 1 साल के अंदर अंदर आप अगर ट्रेड कोर्स में आना चाहते हो तो ट्रेड को, क्योंकि इस टाइम ट्रेड कोर्स की मांग बहुत ज्यादा है ओवरऑल हमेशा का, ठीक है, ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में, ये नहीं कि सिर्फ मेलबर्न में, ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये कि अभी इस टाइम करंटली नर्सेज के बाद शेफ जो है इनकी भी मांग बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए मैंने नर्सिंग की पॉडकास्ट के बाद शेफ की पॉडकास्ट की है। देख रहे हैं बड़ा सोच समझ के मैं स्टेप ले रहा हूं। हाँ, क्योंकि अभी ये है कि इस टाइम जितने भी शेफ्स हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो जॉब तैयार करने के लिए या तो रीजनल मूव हो जाते हैं, ठीक है, या इंटरस्टेट जॉब रेडी, मतलब 17 आवर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, हाँ 17 आवर्स जो होता है 1700 आवर्स होते हैं, तो वो जो होता है कि वो कवर करने के लिए, मतलब उसको रेडी करने के लिए वो या तो इंटरस्टेट मूव हो जाते हैं या हो जाते हैं कि आप रीजनल एरिया में मूव हो जाते हो, ठीक है। तो ये एक है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट्स इन सेंस लाइक एडमिशन के लिए यार, इसके रिक्वायरमेंट्स यही हैं। आइल्स कितनी, आइल्स लाइक मैं तो अभी, लेकिन अगर आप, क्योंकि बात वही है कि आप डायरेक्ट आ नहीं सकते, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ गए हैं तो मतलब ट्रेड कोर्स में जाना ही आप कन्वर्ट करते हो ना, तो उसके लिए आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आइल्स का रिजल्ट आया हुआ होता है, ठीक है। मतलब ओके छोड़ें, इसकी रिक्वायरमेंट्स कम छोड़ देते हैं। नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है ना कि आपका अगर, लेकिन ये बात है ना कि जो बंदा पाकिस्तान या इंडिया से ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, या इवन के बांग्लादेश नेपाल वगैरह से भी जो यहाँ पे आ गया है, इसका मतलब वो ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। वो हर चीज, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स में ज्यादा क्या होता है, आइल्स होता है और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब वो कुकरी से, क्योंकि एक ट्रेड कोर्स है कुकरी, इससे एक स्टेप ऊपर वाली फील्ड में वो आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी तो वो अपना डाउनग्रेड कर रहा है ना, अभी तो ज्यादा इजी है उसके लिए। यहाँ जो उसके लिए मेन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ के लिए स्टूडेंट वीजा के लिए जो बेसिकली चीज होती है वो होती है हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, राइट्स, ठीक है। जब वो आप पहले ही सब कुछ मीट कर रहे होते हैं क्योंकि आपकी जो, फिर उसके बाद आपने बस कॉलेज चेंज किया है, सीओई ली है, ठीक है, सीओई लेते साथ इधर से अपना रिलीज लेटर लिया है लैपटॉप से, जो कि नहीं मिला था, तो कॉन्करेंट अक्सर नहीं होता। हाँ, वो ये होता है। लेकिन आपने एक 6 माह की स्टडी कंप्लीट कर ली थी? हाँ, नहीं, मैंने 3 माह के अंदर ही चेंज कर लिया था। ओके, मेरी कंसल्टेंट थी तो मैंने 3 माह के अंदर ही चेंज कर लिया था। मुझे 3 माह में पता लग गया था मैं नहीं कर सकता, तो मैं इधर को निकलता हूँ, तो मैंने 3 माह में ही चेंज कर लिया। हो सकता है 3 माह में, ये नहीं कि 3 माह में नहीं होता, ज्यादातर सब जितने भी होते हैं वो कहते नहीं आपको 6 माह तो पढ़ना पड़ेगा, तो ये ऐसा नहीं है। आप कॉन्करेंट सीए होती है, उस पर आप काम कर सकते हो, अपना कॉलेज चेंज कर सकते हो। कुकरी कितनी टाइम की है यार? ये जो है सर्टिफिकेट 3-4 होता है, ठीक है, ये टोटल 2 साल का होता है, ठीक है। आपको 2 साल के अंदर अंदर आपको ये सब कुछ, ओके, एक इसमें सर्टिफिकेट 3 होता है, एक सर्टिफिकेट 4 होता है। सर्टिफिकेट 3 जो होता है वो आई थिंक से 1 साल 3 से 4 माह का होता है, और जो सर्टिफिकेट 4 होता है वो 6 माह का होता है। और डिप्लोमा भी होता है मेरा? डिप्लोमा जो था वो आप पे डिपेंड करता है कि आप डिप्लोमा करना चाहते हो, एडवांस डिप्लोमा इन मैनेजमेंट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, वो भी होता है। ये नहीं कि होता है जब आप सीओई में आता है, जब सीओई आपकी बिल्ड करते हैं तो उसके अंदर आपको वो डिप्लोमा वगैरह, मतलब आपको कुकरी में एडमिशन लेने के लिए इन तीनों की सीओई लेनी पड़ती है। हाँ, वो आपको उसी टाइम ऑन द स्पॉट पूरा एक पैकेज बन जाता है। वो एक पैकेज ही होता है। आपको जैसे सीओई निकलती है तो वो आपकी फीस वाउचर जैसा आता है, तो और आपको यहाँ पे टेम्पररी रेजिडेंस, मतलब जो वर्क परमिट बाद में अप्लाई करना होता है स्टडी के बाद, उसके लिए एटलीस्ट 2 साल का एजुकेशन, 2 साल की एजुकेशन। हाँ, वो ये होता है कि आपके पास सर्टिफिकेट 4 होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर टीआर डालनी है तो 360 आवर्स होते हैं कि 360 आवर्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए उसके लिए, तो फिर आप टीआर डाल सकते हो। उसके अंदर ही आपकी सारी एनरोलमेंट्स के अंदर आपको आपका कंसल्टेंट एक पैकेज मिल जाता है आपको उस कॉलेज। और इसकी टोटल फीस में 2 साल की 20,000 के आसपास होती है तकरीबन, कह सकते हैं, क्योंकि आप अगर एडवांस डिप्लोमा कर लेते हो तो उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है। वो 14,000 तो सिर्फ उसी की होती है एडवांस डिप्लोमा की ना। तो बाकी जो है वो आपका बाकियों की निस्बत अगर नर्सिंग में जाए, मतलब जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 2 साल की 2 साल की एजुकेशन, वो 20 से 25,000 में हो जाती है इजीली 20-25,000। इसमें स्टडी का क्या सीन है, मतलब आप कुकरी में पढ़ते क्या? कुकरी में आपको जो लाइक ये एक तो होता है कि आप कॉलेज जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उसके निस्बत आपकी होता है कि यूनिवर्सिटीज, ये सिर्फ कॉलेजेस में होता है? ये कॉलेजेस में होता है। ये 5 दिन नहीं होता, जैसे यूनिवर्सिटीज 5-5 दिन होती हैं आपकी, ठीक है। तो आपको 5 क्लासेस है। इसकी ये होता है कि आप वीक में 1-2 दिन जाते हैं सिर्फ, ठीक है। तो बेसिकली जो स्टडी होती है वो फर्स्ट डे होती है, 1 दिन ही होती है, ठीक है। जो दूसरे दिन स्टडी नहीं होती वो दूसरे दिन प्रैक्टिकल होता है। तो मैंने भी कुछ दिन क्लासेस ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कॉलेज में, आपके रेफरेंस से। तो हमारा रेफरेंस कहीं और गलत इस्तेमाल हो गया
तो थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल होता है। हाँ, एक दिन थ्योरी, एक दिन प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरी में आपको ज्यादातर मैनेजमेंट के रिलेटेड और इंग्रेडिएंट्स के रिलेटेड इस तरह की चीजें पढ़ाते हैं। हाँ, वो ये होता है कि जो भी आपने बनाना होता है, वो जो उसके अंदर मतलब कि कोई आपने डिश बनानी है तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद उसके सब कुछ बताते हैं आपको। फिर उसका आपको बकायदा ये होता है कि थ्योरी होती है, उसमें क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, आपको आंसर्स लिखने होते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। आपके पास एक आ जाता है, आपके पास वो इजी सीन होता है, स्टडी मुश्किल नहीं है। हाँ, वो बहुत इजी है, ठीक है। और प्रैक्टिकल में क्या होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल मैंने नहीं किया। प्रैक्टिकल में ये होता है कि आपको शेफ बनाते हैं प्रॉपर, ठीक है, कुकिंग प्रॉपर किचन आती है कि आपको जो टीचर होता है वो व्हाइट बोर्ड पे आपको लिख देता है कि आज हम ये डिश बनाएंगे, ठीक है। उसके साथ उसके इंग्रेडिएंट्स लिख देते हैं कि हाँ ये इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट होता है जो बनाना होता है, ठीक है ना, हमने सबने बनाना होता है। आपके पिक्चर्स पढ़ी हैं जो आपने डिशेस मेरे याद स्टेटस पे लगाते होते थे? हाँ, आई थिंक सो कि वो दूसरे फॉर्म में है, इसमें चले अगर वो मुझे मिल गई तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे कहीं पे। हाँ, वो मेरा ख्याल बड़ी अच्छी डिशेस बनाते थे जिनकी वजह से मैं अट्रैक्ट होकर मैंने भी कुकिंग में जाने का सोचा कि मैं भी चलो कम से कम कुकिंग आ जाएगी, लेकिन कुछ और ही आया था। ठीक है, तो आपको भेज दूंगा अगर मेरे पास और ओके। तो इसका 2 साल की स्टडी है। हाँ। 20 से 25,000 इसकी एवरेज फीस है। रिक्वायरमेंट्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं है हमारे, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में इन कर चुके हो तो आपको डायरेक्ट आप इसमें आ नहीं सकते, लेकिन अगर आप यहाँ पे आ चुके हो तो उसके बाद चेक लग सकते हैं। ये नहीं कि लेकिन वो जैसे एक पाकिस्तान लेवल 2 में गया था। बाकी बहुत सारे, मेरा दोस्त है अता, ठीक है, अता अगर तुम देख रहे हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट, तुम्हारे साथ भी पॉडकास्ट बनाऊंगा मैं, उसकी पॉडकास्ट बड़ी मजे की होगी। वो बगैर आई थिंक 5.5 आइल्स में या शायद 5 में, और बगैर स्टेटमेंट्स के, बगैर किसी चीज और रिक्वायरमेंट्स के डायरेक्ट डिप्लोमा में आता है। यार वही ना आपका, ये मैं कह सकता हूँ कि आप ये कह सकते हैं कि 100 में से 2% आपका होता है चांस लग सकता है, लेकिन ये कि 98% आपका चांस होता है। नहीं, ट्रेड कोर्स में तो मेरे से डायरेक्ट नहीं आ सकती, उसने डिप्लोमा ऑफ लीडिंग एंड मैनेजमेंट में किया। बिल्कुल वो यही होता है, ट्रेड कोर्स नहीं है। उसके अंदर ये होता है कि हम जो होते हैं वो पाकिस्तान में हमें गाइड करने वाला कोई नहीं बैठा होता। पाकिस्तान में कोई करता भी नहीं, क्योंकि आप जितनी आपकी कंसल्टेंट आपको गाइड करते हैं, वो आप जितनी आपकी फीस होगी उतना आप उनको कमीशन मिलेगा, और उनको वन टाइम नहीं मिलता, उनको आपके हर सेमेस्टर की फीस में से कमीशन उनको हर टाइम मिलता था, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से लेते होते हैं उनको कमीशन। तो ये भी एक बात है कि अगर ऑस्ट्रेलिया, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कोई कंसल्टेंट आपको ये कहता है कि मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप लगवा देता हूँ, या मैं ये कर देता हूँ, मैं वो करता हूँ, मुझे इतने एक्स्ट्रा पैसे दो, तो वो आपके साथ हैंड कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनको कमीशन जो है कंसल्टेंट की जो भी कमाई है वो उनको यूनिवर्सिटी या कॉलेज देता है, स्टूडेंट से वो कोई कुछ भी नहीं ले सकता। नहीं ले सकते, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होता था। तो इसके अच्छा, आपने 2 साल की स्टडी कंप्लीट कर ली, आपने सर्टिफिकेट 3 कर लिया, सर्टिफिकेट 4 कर लिया, आपके 2 साल की स्टडी कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्या सीन? उसके बाद ये होता है कि अगर आपके अपने माइंड सेट होता है कि आपने नेक्स्ट फर्दर एजुकेशन करनी है या आपने अच्छा, मेरे से ट्रेड कोर्स के साथ आपको बैचलर्स की सीओई भी मेंटेन रखनी पड़ती है। हाँ, वो मेंटेन करनी पड़ती है आपको। बैचलर्स की सीओई आपको मेंटेन करनी पड़ती है। मेरी इस टाइम बैचलर्स की सीओई है मेरे पास, जो 2024 तक है। मतलब ज्यादा बेटर यही है कि आपको आपने बैचलर्स करना, अगर आप बैचलर्स में आए हैं तो आपको बैचलर्स की सीओई रखनी पड़ती है। वो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ जी आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, लेकिन आपकी उसके अंदर रिक्वायरमेंट है कि आप अगर ट्रेड कोर्स भी कर रहे हो तो आपकी बैचलर्स की कोई ना कोई सीओई होनी चाहिए। लेकिन ट्रेड कोर्स में टीआर जो आपको मिलती है वो 16 मंथ की मिलती है, आई थिंक 18 मंथ की मिलती है। 18 मंथ की मिलती है। उसके अंदर ये है कि आपको 360 आवर्स पहले कंप्लीट करने पड़ते हैं। अच्छा, आप स्टडी के दौरान आपको टाइम मिलेगा, मतलब टीआर से पहले ही वीजा खत्म, स्टडी पीरियड के दौरान ही 360 आवर्स कलेक्ट करने। हाँ, आप स्टडी के साथ साथ काम कर सकते हैं। ओके, वो जो 20 आवर्स आपको टाइम अलाउ होता है, हमें लाइक टीआर अप्लाई करने के लिए जो अभी रूल चल रहा है उसमें ये है कि हम जो कुकरी के हो गए या ट्रेड कोर्स में हो गए, बाकियों का नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे अपनी फील्ड का पता है कि हमारे पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है टाइम की, कि हॉस्पिटैलिटी में जो है वो। लेकिन फिर भी जो उनका ये तो अभी है ना, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, हाँ, कोविड की वजह से 360 आवर्स आपको टीआर अप्लाई कर, हालांकि जो बाकी फील्ड होती है बैचलर्स या कुछ भी, उसमें आप डिग्री कंप्लीट, अपनी स्टडी कंप्लीट करें, उसके बाद आप टीआर अप्लाई करते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन कुकरी और कोई भी ट्रेड कोर्स 360 हो, उसको अपनी फील्ड के रिलेटेड 360 आवर्स। हाँ, मेरी कुकरी है तो मुझे इसका पता है कि मुझे 360 आवर्स मैं कंप्लीट करके टीआर डालनी है।
Okay. ठीक है, तो और टीआर में आपको अपनी जॉब रेडी करनी है 1700 आवर्स की। 1700 आवर्स की। उसके बाद फिर आप पीआर या कोई और वीजा का उसके बाद में आपका, हाँ वो उसके बाद है कि आप पीआर डाल दो जो भी है। तो ये है कि आपको $1700 निकल रहे हैं, 1700 आवर्स जो है वो कंप्लीट करते हैं, तो जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं आप पीआर डाल सकते हो। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स का आई थिंक सो मुझे कंफर्म नहीं 65 का आई थिंक लास्ट पीआर थी, मे बी मुझे भी कंफर्म नहीं है, 65 का तो मे बी है कम पॉइंट्स कम, मतलब बैचलर्स और बाकी फील्ड से आईटी वगैरह से ये ट्रेड कोर्स में कम पॉइंट बिल्कुल ये है कम, लेकिन मुझे भी कंफर्म नहीं पता कि वो कितने होते हैं, मतलब कम इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी और इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम दोनों कम, वो आपको इजी स्टडी भी, मोर प्रैक्टिकल वर्क, और उसके बाद आप एक तो जॉब रेडी हो सकते हैं, आप अपने बिजनेस अपना रेस्टोरेंट बना सकते हैं बिल्कुल। और टीआर इसमें थोड़ी कम मिलती है, 6 मंथ टीआर मिलती है, लेकिन ये कि वो उस टाइम पीरियड के लिए मिलती है जिसके अंदर आप अपना जॉब रेडी कर सकते हो, वो उस हिसाब से। और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपनी बैचलर्स कंटिन्यू करें, हाँ बिल्कुल, या फिर अगर आपकी पीआर हो जाती है तो बेस्ट है कि आप पीआर के बाद अगर आपको कोई एम्प्लॉयर हायर कर लेता है अपना वीजा देके या जो भी, तो वो भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, सही है। पर पीआर में इसके सही चांसेस हैं, पीआर के अच्छे चांसेस है इसमें, क्योंकि मैंने जब अभी फिलहाल कम पॉइंट्स है, तो पहले भी कम थे, लेकिन अभी ये है कि हमें ये अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे जितने भी शेफ हैं मेलबर्न में स्पेशली, वो जिस टाइम उनकी स्टडी कंप्लीट हो रही है वो इंटरस्टेट मूव हो रहे हैं या रीजनल एरियाज में, ठीक है, तो क्यों उनको होता है कि रीजनल एरिया चले जाएं या साल वहाँ की स्टडी करते हैं या नहीं होती, या जो भी हम साल रहते हैं अपना करते हैं स्टार्ट करते हैं, तो उधर उनके 5 पॉइंट उनको मिल जाते हैं रीजनल एरिया में मूव होने के। ठीक है कि आप यहाँ रहे हो, यहाँ जॉब कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको 5 पॉइंट मिल रहे हैं या ज्यादा 10 मिल गए, जितने भी मिल रहे हैं, ठीक है, वो आपके सारे कवर करते हैं। तो उनको ये होता है कि चलो यहाँ हम अगर रीजनल में आ गए तो हमारे ज्यादा चांसेस हैं जल्दी पीआर आने के, ठीक है ना। तो ये भी एक फैक्टर है कि आप रीजनल मूव हो जाते हो, तो उसमें ज्यादा आपको बेनिफिट भी होता है। और ओके, तो अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया, आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, तो अगर आप यहाँ से डिग्री करते हैं तो उसकी क्या मतलब आउट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया क्या डिमांड है, बाकी यूएस यूके वगैरह में, कनाडा में, इवन के पाकिस्तान में अगर आप वापस आते हैं? पाकिस्तान में तो खैर कुछ नहीं होगा आपको, नहीं पाकिस्तान में भी होटल मैनेजमेंट वगैरह आप करिए थोड़ी, होटल मैनेजमेंट जो है वो जो आप 5 स्टार 5 स्टार होटल्स होते हैं, मतलब कुकरी आपको एक क्वालिफाइड शेफ बना देती है। शेफ की डिमांड जहाँ पे भी आप जा सकते हैं, शेफ जहाँ भी आपकी डिमांड होगी आपको वहाँ आपको रिक्वायरमेंट जहाँ कंप्लीट आप कर रहे होगे, किसी को भी कहीं भी आपको रिक्वायर किया जा सकता है, तो आप इजीली कर सकते हैं, बेशक वो पाकिस्तान हो या यहाँ ऑस्ट्रेलिया, तो आपको कर सकते हैं। आप एज एन शेफ कहीं पे भी जॉब कर सकते हो और अपना रेस्टोरेंट भी ओन कर सकते हो। बिल्कुल, रेस्टोरेंट कोई भी ओन कर सकता है, लेकिन ये अगर आप शेफ हैं तो आप ज्यादा इजी, आप ये कि आप शेफ भी खुद दो, ऑनर भी खुद दो, ठीक है, आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको पता है कि आपके हाथ का टेस्ट क्या है और आपको आगे कस्टमर्स को क्या डिलीवर कर रहे हैं। कुकरी में आपको टीम वर्क वगैरह और अपनी टीम को मैनेज करना है, वो सब कुछ ये भी, हाँ बिल्कुल ये होता है कि क्योंकि आपकी जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो आपके साथ आप अकेले नहीं होते, आपके साथ आपका तंदूर शेफ होता है, ठीक है, वो तो तंदूरी रेस्टोरेंट, वो जो नहीं मतलब कि वो होता है आपके साथ, ठीक है, मतलब कि अभी मैं अगर जॉब कर रहा हूँ तो मेरे सब मैं हेड शेफ हूँ, हेड शेफ मतलब कड़ी शेफ हूँ, करीज बना रहा हूँ, सब कुछ बना रहा हूँ, तो मुझे जो नान वगैरह लगवाने हैं उसके लिए मेरे साथ एक और मेरा हेल्प लाइक दूसरा शेफ होगा, वो तंदूर शेफ होगा, वो तंदूर का सारा काम देखेगा कि आपने तंदूरी चिकन हो गया, चिकन टिक्का हो गया, ये चीज़ें जिस तरह की ये चीज़ें जो है तंदूर रिलेटेड जो है वो संभाल रहा होगा। फिर तीसरा आपके साथ होगा कि आपके साथ जो हेल्पर होगा, किचन हैंड होगा, ठीक है, 3 ये हो गए। आगे फिर आपके फ्रंट पे जो होता है, आपका फ्रंट स्टाफ होता है, वो आपकी रिक्वायर्ड होती है कि हाँ भी आपकी डाइनिंग कितनी है, आपका बिजी कितना होता है, किन डेज में आपका कितना बिजी होता है, उस हिसाब से आपकी टीम होती है। आप कभी आप 4 लोग होते हो, कभी आप 5 लोग हो जाते हो, कभी 6 भी हो जाते हो। बिजी के साथ साथ आपकी टीम भी इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि आपको जैसे जैसे बिजी होगा डाइनिंग आपकी ज़्यादा आती है या आपका कस्टमर ज़्यादा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जब आपके ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्पल देता हूँ कि जब यहाँ होते हैं ये AFL वगैरह होते हैं, तो आपका हर जगह बिजी बहुत होता है, ठीक है, तो वहाँ आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है कि हाँ भी हमारे पास स्टाफ और हो, हमारी टीम ज़्यादा, तो वो फिर आप हेड शेफ जो होता है वो लीड कर रहा होता है हर चीज़ को, कि ये वो सब कुछ देख रहा होता है, उसके साथ अपनी टीम को मैनेज करता है, आगे काम करता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है। ओके, तो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद TR में या जब आप जॉब रेडी कर रहे होते हैं या उसके बाद जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, वर्क लाइफ में आ गए, कितनी एक शेफ अर्न करता है, कितनी
कितनी उसकी अर्निंग होती है पर ईयर या तो क्या कुछ जो होते हैं ना कुछ गवर्नमेंट लाइक कुछ रेस्टोरेंट्स जो है वो अगर आप मतलब एवरेज मिनिमम मैक्सिमम के दरमियान आप देख लें कि इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं मतलब इंडो फ्यूजन जो भी होते हैं ये रेस्टोरेंट जो होते हैं वो आपको 60,000 तक भी आपको ऑफर कर सकते हैं पर ईयर ठीक है पर ईयर 60,000 तक भी ऑफर आपको कर सकते हैं बात का ये होता है कि वीकली हिसाब किताब देखा जाए तो कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपको कहते हैं कि हाँ भी हम आपको $900 पर वीक देते हैं ठीक है आप हमारे साथ काम करें ठीक है तो ये कि जहाँ तक अभी तक मैंने जो सुना है कुछ मेरे दोस्त जितना आपका अच्छा टेस्ट है जितना आपका एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस के और जितने आप अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं उस हिसाब से बिल्कुल क्योंकि जो मैंने अभी तक सुना तो मेरे एक दोस्त को अभी तक $60,000 की ऑफर हुई है कि हाँ भी आप लेकिन 900 पर वीक या 1,000 पर वीक इज नॉर्मल हाँ ये नॉर्मल है मतलब कि अगर आप स्टार्टिंग करते हो तो $750 आपको मिलते हैं $750 होते हैं स्टार्टिंग में आपको कोई ना कोई रेस्टोरेंट दे देता है अगर नहीं एटलीस्ट ये वरना ये मिनिमम ये अगर आप इसके अंदर भी दो ऑप्शंस है टैक्स पे और कैश पे नहीं लेकिन हम तो टैक्स पे हमें टैक्स करना है इज नॉट अलाउड हाँ हमें टैक्स करना है हम रेकमेंड नहीं करते हाँ हम रिकमेंड नहीं करते कैश का हमें टैक्स पे करना है तो टैक्स पे जो भी आपका मिनिमम रेट जो होता है वो $25 होता है मिनिमम और ठीक है तो उस हिसाब से क्वालिफाइड शेफ का बिल्कुल सही है अभी मेरे भाई ने रेस्टोरेंट लिया इमरान भाई ने रेस्टोरेंट लिया है ऑन कर रहे हैं तो मैं उधर ही काम उनके साथ करता हूँ तो ये है कि मेरा भी वो हेड शेफ नहीं मैं कर रहा मैं भी तंदूर पे हूँ तो तंदूरी शेफ मेरा मुझे हर चीज़ का पता है कि क्या करना मुझे क्या करना क्या नहीं करना किस टाइम मुझे क्या चीज़ करनी है तो वो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं फिर वो सब कुछ सीख जाऊंगा जैसे आप सीनियर शेफ भी होते हैं हाँ हेड शेफ उसी हेड शेफ वगैरह सीनियर शेफ जो होता है अच्छा मतलब जो 745 लगेगा वो हेड शेफ तो नहीं होगा नहीं वो टीम में आपको कोई मेंबर वो स्टार्टिंग में टीम जो होती है वो स्टार्टिंग में होता है जो हेड शेफ होता है उसकी 900 स्टार्टिंग होती है ठीक है वो आपको फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना टाइम आप उनके साथ रहते हो काम करते हो वो आपको साथ फिर करके और इसकी कनाडा और यूएसए में मेरे ख्याल से सेम ही तकरीबन डिमांड है उनका मुझे ये उधर का नहीं पता मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ ना वहाँ पे भी स्टूडेंट्स काफी कुकरी वगैरह करते हैं मैं भी होप मुझे उधर का नहीं पता लेकिन ये कि यहाँ जो इसकी मांग है वो इस टाइम हाई है नर्सिंग के बाद उसकी ये शेफ हो गया ऑटोमोटिव्स हो गया कारपेंटिंग हो गए इन चीज़ों की है अभी तक जो मांग चल रही और मेरे ख्याल से रहेगी क्योंकि मेरे ख्याल से एक हेल्थ सेक्टर और एक फूड सेक्टर ये कभी बंद नहीं हो सकता ये नहीं बंद हो सकता लेकिन बात का थ्रेट्स आ जाते होते हैं जैसे पीछे थ्रेट्स आ जाते होते हैं तो आप ये ना लेकिन ये बात है कि रुक सकते हैं इसकी डिमांड कम हो सकती है लेकिन दोबारा आएगी किसी स्टेट में हो सकता है किसी स्टेट लेकिन ये नहीं किसी भी स्टेट में कम होगी हमेशा के लिए बंद नहीं हो सकती हमेशा के लिए कभी नहीं बंद हो सकती ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में कभी भी बंद नहीं हो सकती हाँ ये कि कभी आपको मतलब इनका रूल कभी डिमांड कम कभी डिमांड ज्यादा हाँ वो एक साल में तो ये लॉ निकाल ही देते होते हैं कि हाँ भी आए साल चेंज कर देते हैं लॉ और तो ये होता है कि थोड़ा सा डर के भी रहना पड़ता है कि यार ये ना हो कि हमारी टाइम तक ये बंद हो जाए लेकिन दोबारा ओपन हो जाता है ये है कि परमानेंटली बंद नहीं हो सकता ठीक है कुछ अर्सा या कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है कि आपको एक मतलब धचका सा दूर उन्होंने लगाना होता है कि हाँ भी भाई ज्यादा ऊंचा ना उड़ो नीचे आओ तो ओवरऑल ये है कि इट्स अ गुड कोर्स फॉर पीआर पर्सपेक्टिव और कम इन्वेस्टमेंट टाइम की भी कम इन्वेस्टमेंट मनी की भी और डायरेक्ट नहीं आ सकते पहले आप किसी और फील्ड में आना पड़ेगा बाद में आप चूज कर सकते हैं बिल्कुल चूज कर सकते हैं और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी इसकी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ये पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में जाके आप अपना क्योंकि आई नो सम रेस्टोरेंट्स आई नो सम शेफ्स जो 1 से 1.5 लाख से 2 लाख लाहौर में अर्न कर रहे थे यार ये फूड सेक्टर है तो फूड सेक्टर तो कहीं भी बंद नहीं हो सकता आप यहाँ से अपनी ले लेते हो डिग्री वगैरह ले लेते हो मतलब अगर आप यहाँ पे कुकरी कर लेते हो और यहाँ से वापस पाकिस्तान चले जाते हो इंडिया चले जाते हो इंडिया को तो पता होगा इंडियन स्टूडेंट्स को तो पता होगा इंडिया में होटल मैनेजमेंट का काफी बूम है तो पाकिस्तान भी आप चले जाते तो आप अपना जाके रेस्टोरेंट ओपन कर सकते अपना नहीं कर सकते तो बड़े हाई रेस्टोरेंट्स हैं कहीं काम कर सकते हो अच्छी जॉब्स कर सकते हो आपके जो आपको दुबई जा सकते हो ये है कि आपको वो जो प्योरिटी होती है वो ज्यादा मिल जाएगी वहां जाके कि हाँ बंदा बाहर से पढ़ के आया बाहर की स्टडीज है तो उसका टेस्ट डिफरेंट होगा यहाँ की निस्बत या जो भी है टेस्ट के अलावा भी आपको मतलब नॉलेज है उसको की उसके हेल्थ फैक्टर्स की वो ये होता है कि जो भी 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में भी आपको इजीली जॉब मिल जाती है आफ्टर दैट ये ओके तो अभी लास्ट में कंक्लूड करते हुए आप कुछ कहना चाहेंगे जो इस फील्ड को कंसीडर करना चाह रहे हैं उनको इसको ये है कि इसका
फील बेहतरीन है, ठीक है। Okay. इसमें ये है कि आप ये ना सोचें कि किसी चीज़ में ये ना सोचो कि 100% उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। हलवा समझ के खाना सबको अपनी फील्ड में दूर से दूर से आपको लगता है कि हलवा तो हलवा खा लेंगे, तो हलवा नहीं होती हर चीज़, ठीक है। यहाँ आना, यहाँ आके आपने सर्वाइव करना, आपको वही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि आपने अपनी फील्ड पे भी रहना, फिर जॉब भी करनी है, उसकी फीसिस भी निकालनी है, और एक सर्टेन टाइम आ जाता है कि आप इतने मैच्ड अप हो जाते हैं कि आप अपने दोस्तों को मिल नहीं सकते, इतना टाइम आपके पास नहीं होता कि आप नहीं जाते। तो हर चीज़ को एक पॉइंट को देख के रखना कि भाई ये कर रहा हूँ तो इसमें ये है, इसमें ये है। तो हर टाइम ये नहीं कि नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना कि हाँ भी बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे अच्छा भी होगा। तो पिछले दिनों हमें भी उन्होंने एक मतलब डराया है कि हाँ भी मेलबर्न से निकाल गए, लेकिन फिर भी रीजनल सेट्स में और बड़ी मतलब बाकी स्कोप ये कि पीआर मिल जाती है इसमें इजीली, ठीक है। आपको ये कि आप जॉब्स भी मिल जाती हैं, जॉब हमेशा मिलती है आपको, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट हेड शेफ की नहीं मिलती तो आपको किचन हेड शेफ तक मिल जाती है जॉब, ठीक है। आप कर लेते हो, अचीव हो जाता है। कोई ये कुकरी और ये जितने भी हो गए हैं, ये ट्रेड कोर्स हो गए, इसमें आप जॉब इजीली कर लेते हो। आपको ये है कि इसमें एज कम्पेयर टू बैचलर्स में जाना या डिप्लोमा करना कोई और बैचलर्स में, उसकी निस्बत ये है कि यहाँ की जो वो है, आप कह सकते हो कि यहाँ जो एक्सपेंसेस आते हैं, वो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे, ठीक है। उसके साथ साथ आप अर्निंग भी कर लेते हो, अपने लिए भी कर लेते हो, अपनी फीसिस भी देख लेते हो। कल को अगर आपकी लक अच्छी, अल्लाह मियाँ ने आपको जल्दी आपकी सुन लिया, आपकी पीआर हो जाती, तो आप अपना रेस्टोरेंट यहाँ ऑस्ट्रेलिया में खोल लो, कहीं भी खोल लो, आपके बिजनेस बन सकता है आपका, ठीक है ना। कि आप ये कह सकते हैं कि पीआर के लिए कुकरी अच्छी है अभी फिलहाल जो चल रहा है, जो उसमें वो वैसे भी अच्छा है कि आपको अच्छा है कि आप स्टडी कंप्लीट कर सकते हो उसमें इजीली, और नो स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस लिए बगैर। ओके, थैंक यू। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आज के लिए। तो आज की एपिसोड में हमारे साथ थे राना मोहम्मद शर्जील। थैंक यू सर। और ये कह रहे हैं कुकरी, फिर बताइए मैं कुकरी की इन्फॉर्मेशन एस्टन कॉलेज से एस्टन वाले हो तो मैं अल्लाह पूछेगा। और अभी मिलते हैं हम आपको एक नए एपिसोड में, नई पॉडकास्ट में। अगर आपको कुकरी के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन चाहिए तो शर्जील भाई का इंस्टाग्राम या फेसबुक की आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनका मैसेज करके इनसे पूछ सकते हैं। कोई और नया टॉपिक या कोई और नई फील्ड या कोई नए कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो आप सजेशंस दे सकते हैं नीचे कमेंट्स में। और उसके अलावा अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरा भी इंस्टाग्राम या मैसेंजर का हैंडल जो है वो नीचे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। और हम आपको मिलते हैं मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में। तब तक की मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।